उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अब क्या हो गया? होगा क्या, इन बेवकूफों से कोई काम नहीं होता है। किसकी बात कर रही है? और किसकी? वही जो दो मुफ्तखोर पाल रखे हैं ना हमने। प्रभु और वो उसका लठैत अंगद। वैसे भड़कते देर नहीं लगती उसको, मगर कोई काम दे दो तो मजाल है कि सही तरीके से हो जाए। आपने सुना, अपनी बहनजियों के सौजन्य से ये ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस इस बार और जोर शोर से मनाया जा रहा है। हाँ, कुछ उड़ती उड़ती खबर मुझ तक पहुंची थी। हाँ, पर डींगे तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे वो दोनों। माया, मुझे खबर मिली है कि मंगत ऊपर टोले गया था, वहां दरार पड़नी शुरू हो गई है लोगों में। बहुत हंगामा हुआ वहां पर। तुम्हें बेकार परेशान होने की जरूरत नहीं, लगने दो मेले को। टोले से वहां कोई नहीं आएगा। मेले में आने से लोगों को रोकने वाले तुम कौन होते हो? अभी बाबू, ये गांव हमारा भी है और इसकी सुरक्षा और इसकी फिक्र हमें भी है। देख रहा हूं दादागिरी छोड़कर नेतागिरी पे उतर आए हो। ये भाषण कहीं और सुनाना बंद। ऊपर टोले के लोगों को गांव में आने से क्यों रोका तुमने? बीमारी की दुकान लगा रखी है उस टोले ने, और सुना है कि 5-6 लोगों को खसरा हो गया है। तो छूत की बीमारी है, उस टोले से इस टोले में फैलने में देर नहीं लगेगी। और गाय भैंस बकरी नहीं कि खूंटे से बांध दिया तो बंधी रह जाएगी। इंसान है, भूले भटके इधर आ गया ना, तो बीमारी पूरे गांव में फैलने में देर नहीं लगेगी। किसी को अपने टोले की चिंता हो या ना हो, हमें तो है। तो तुम बड़ा घर छोड़कर कब जा रहे हो मंगत? क्या? मैं क्यों जाऊंगा घर छोड़ करके? लगता है समाज सेवी को गांव भर की खबर तो है, लेकिन अपने घर की खबर नहीं है। इस बड़े घर में भी एक मरीज है, खसरे का, टिंकू। वो तो मैं तो भाई छूत की बीमारी है। बड़े घर में रहोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हें भी लगी जाएगी। और फिर तुम्हें क्या पता कि बचपन में तुम्हें खसरे का टीका लगा था या नहीं। बीमारी खतरनाक है, जानता हूं, छुआछूत की है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पर अपने बड़े घर में इससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी मौजूद है, खसरे से भी ज्यादा खतरनाक। कौन सी बीमारी? गद्दारी। इस बीमारी का इलाज ना तो किसी दवा में है
और ना ही किसी टीके में। इसमें बीमार को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देना पड़ता है। तुम तो जानते होंगे ना कि इस बड़े घर में ये बीमारी किसे है? किसे? तुम्हें। ये क्या बकवास है? माया के मुंह से कोई नहीं बचा मंगत, और इस माया को बड़े घर से कोई मोह नहीं है। दुश्मन है वो इस बड़े घर की, और तुम उसके सामने ना ही सिर्फ तुम ही हिलाते हो, बल्कि उसके कहने पर गांव भर में भौंक भी आते हो। झूठ है, झूठ है ये, झूठ है ये सब। बड़े घर से गद्दारी की सजा मेरी नजर में मौत से कम नहीं है। पर अगर पालतू कुत्ता फालतू हो जाए तो उसे सड़क पर भी छोड़ा जा सकता है। दो दिन की मोहलत देता हूं। अगर उसके बाद भी दिखाई दिए तो पागल कुत्ते को गोली मारने में अफसोस नहीं होगा मुझे। कैसी हो अंजू? नमस्ते। ठीक हो चाचा जी, हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। और हाँ, इस छोटू के लिए मेरे पास एक खास आशीर्वाद है। वो क्या चाचा जी? सही समय पर सही टीका। और ये आशीर्वाद तेरे बच्चे को हमेशा स्वस्थ रखेगा। क्या समझी? सही कह रहे हो चाचा जी, 16 आने सही है। सारे टीके लगवा रही हो इस समय पर? जी बिल्कुल बहन जी, अब की बीसीजी का दूसरा टीका लगेगा। बहुत अच्छे, लेकिन भूल मत जाना। हाँ जी बहन जी, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। चाचा जी, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया आपने। गांव भर में जागरूकता फैलाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। चाचा जी, ऐसा नहीं कि गांव में लोगों को सही जानकारी नहीं है। अब अंजू को ही ले लीजिए, टीकाकरण के बारे में सारी जानकारी है ऐसे। और ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें पता है कि कौन सा टीका किस समय पर लगेगा और क्यों लगेगा। एक तरह से देखो तो बहन जी, ये लोग अपने बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी भी आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद है ये। आशीर्वाद? क्या बात है बहन जी? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या बहन जी? अरे नहीं नहीं चाचा जी, आपने गलत नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी बात कह दी है। वो कैसे? चाचा जी, क्यों ना हम अपने गांव के उन लोगों को, उन घरों को जो अपने बच्चों को सही समय पर सही टीके लगवा रहे हैं, कुछ इनाम दें। इनाम? कैसा इनाम? आशीर्वाद सदन। आशीर्वाद सदन? जी चाचा जी, आशीर्वाद सदन। कुत्ता कहता है मुझे, मन तो करता है कि टेटुआ दबा दूं उसका। मुझे निकालेगा इस घर से, मुझे। मंगत जी, हुआ क्या है? वो कल का छोकरा हेगड़ी जमाता है हम पर। बड़े साहब के करीबी रहे हम। इस बड़े घर की एक एक ईंट पर एहसान है हमारा, एक एक ईंट पर। वो हमें गद्दार कहता है, गद्दार। जबान खींच लूंगा उसकी। मंगत जी, चाहता क्या है वो? कहता है मैं यहां से निकल जाऊं, नहीं तो पागल कुत्ते की तरह गोली मार देगा मुझे। गोली मारेगा मुझे, गोली मारेगा मुझे, गोली। अब गुस्सा करने से क्या होगा? तो तू क्या चाहती है?
ठहाके लगा के हंसू। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सपने देखना बंद कर दे, अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा यहां से। सब चौपट हो गया, सब। तू हाँ तू जाकर बात करना, जा। किससे? प्रोफेसर साहब से। बोल बोल, अभिमन्यु के खिलाफ बोल। तेरा तो याराना हो गया है ना आजकल कॉलेज के प्रोफेसर से, हैं? बोल बोल, उसके खिलाफ बोल। तेरा भाई यहां से नहीं जाएगा। बहुत अन्याय हुआ है तेरे भाई के साथ। बोल कि कुत्ते जैसे हालत कर दी तेरे भाई की। बोल बोल, ना जाके बोल। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है उस बुढ़े से। तो तू डरती रह। जो तूने रानी बनने के सपने बुन रखे हैं ना, तो तू उनको उधेड़ना शुरू कर दे। अंत हो गया उसका। मुझे उस प्रोफेसर से बहुत डर लगता है, और वो अभी से तो और भी ज्यादा। जाके छुप जा कोठड़ी में। तू क्या सोचती है? मैं यहां से चला गया तो तू रानी बन के रहेगी? जिस दिन अभिमन्यु को तेरी असली औकात का पता चल गया ना, तो पुलिस को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी इस बड़े घर से। लेकिन मेरे साथ साथ आपको भी अंदर जाना पड़ेगा मंगत जी। वाह, 4 दिन इस घर में क्या रह ली? तू भी चाल चलना सीख गई, हाँ? बाजी खत्म नहीं हुई है अभी एक चाल बाकी है, सिर्फ एक। क्या करोगे मंगत जी? अब मुझे भी कुछ बताओ। तू तो फुल्लो को जाके बोल कि मंगत का सफेद कुर्ता पजामा तैयार रखे। मैयत के जलसे में सलीके से तो जाना पड़ेगा ना, आखिर मामा है हम उसके। मामा है हम उसके।